डर लगने लग जाता है। बहुत से इंसान लिफ्ट में नहीं जाते, सीढ़ियों से चले जाएंगे, लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे, तो इसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, बंद स्थानों का डर। जो कमरा बंद हो वहां नहीं जाएंगे, तो बंद स्थानों पर जाएंगे तो उनके हथेलियों में पसीना आ जाएगा, पैरों में कंपन होने लग जाएगा, तो उनको लगेगा दम घुट जाएगा और मरेंगे। तो ये फोबिया के लक्षण होते हैं। ऐसे 420 प्रकार के फोबिया होते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को ट्रेन से डर लगता है, किसी को फ्लाइट से डर लगता है, किसी को सांप से डर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे सर सांप से डरते सारे ही हैं। सांप से डरना अलग बात है, लेकिन फोबिया होता है कि वो देखते रहेंगे, यहां बैठेंगे तो उनका ध्यान रहेगा कहीं सांप ना आ जाए, कपड़े भी रात को बिछाएंगे तो लगेगा कि सांप ना हो, झाड़ते ही रहेंगे, तो उनका पूरा ध्यान सांप के ऊपर होता है। तो ये फोबिया होता है। एक सांप का मेरे पास फोन आता है और कहते हैं सर मेरी मिसिज को ना फोबिया है। और फोबिया कौन सा? छिपकली वाला। कहते छिपकली से डर लगता है। अब मिसिज ने साफ कह दिया है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, या तो मैं रहूंगी या छिपकली रहेगी। तो पतिदेव कहते हैं सर मेरी जिम्मेवारी है छिपकली को घर से बाहर निकालना। तो सारा दिन वो ड्यूटी करते हैं, छिपकली को बाहर निकालते रहते हैं। अब मिसिज को लगता है छिपकली दीवार पर आ गई, दीवार गंदी होगी, धोने लग जाएंगी, या खाने में छिपकली गिर जाएगी, खाना जहरीला हो जाएगा, मर जाएंगे। तो वो छिपकली देखते ही एकदम से घबरा जाती है। आपको तो नहीं लगता ना डर? तो मेरे पास जो आते हैं मैं उनको पहले ही कह देता हूं भाई जिससे डर लगता है उसका सामना करवाऊंगा। तो मैं कहता हूं भी छिपकली तुम्हारे गले में लटकाऊंगा, क्योंकि जिससे डर लगता है उसका सामना तो करना ही होता है। ठीक है। तो किसी को कुत्तों से डर लगता है, वो कुत्ते जहां देखेंगे दूसरी गली बदल लेंगे। कुत्ते भौंकेंगे तो उनको लगेगा काट गया, रेबीज हो जाएगा, तो बस वो या तो वैक्सीन लेने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं या दूर भागते रहते हैं। ऐसे बहुत से डर हो सकते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है, भूतों से डर लगता है, स्टेज पर बहुत से बच्चों को डर लगता है, स्टेज फोबिया, एग्जाम फोबिया, एग्जाम के दिनों में घबराहट शुरू हो जाती है, होता है ना। तो बहुत से फोबिया हो सकते हैं। तो ये फोबिया की लिस्ट बहुत लंबी है। अब हम अगले रोग के ऊपर आते हैं। अगला एक रोग है ओसीडी का। ओसीडी नाम तो किसी ने नहीं सुना ना? नहीं सुना किसी ने? आपने सुना होगा, आपने कुदरती गलती से मेरे वीडियो देख लिए होंगे, वरना तो ओसीडी का ज्यादातर पता नहीं होता। एक ऐसा रोग होता है वहम का रोग, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वहम हो जाता है। जैसे आप कितनी बार हाथ धोते हैं? कितनी बार धोते हैं? 2-3 बार धोते होंगे। जिनको ओसीडी हो जाए वो बार बार साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतनी बार हाथ धोएंगे कि ये चमड़ी तक उतर जाती है, खून आने लग जाता है हाथ में, सफेद हो जाते हैं। तो वो बार बार हाथ धोते रहते हैं। दरवाजे को हाथ लगाएंगे, पहली बात तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, ऐसे कोहनी से खोलेंगे, ऐसे कोई नैपकिन से खोलेंगे या दूसरे से खुलवाएंगे। गलती से खोल लिया तो हाथ धोने चले जाएंगे। वॉशरूम में जाएंगे तो टाइलों को धोते रहेंगे, कभी मग्गा धोते रहेंगे। अब मेरे पास सबसे ज्यादा यही आते हैं, और आते हैं तो घर में आते हैं तो वॉशरूम बना हुआ है तो 2 टैंकी रखी हुई है। तो पहले दिन तो वो दोनों टैंकी समाप्त कर देते हैं, धक्के से पकड़ पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है। एक लड़का आया, उसको ओसीडी थी, अब वो अंदर घुस गया, अब 2 घंटे से नहा रहा है। मैं कहता हूँ बाहर आ जाओ, और तो किसी की सुनता नहीं है, मेरी सुन रहा था। कहता आ रहा हूं। गेट खोल के देखा तो वो 2 घंटे से वो मग्गा ही धो रहा है, नहाना तो शुरू ही नहीं किया। अब महिलाएं बाल धोती रहेंगी या साबुन लगाती रहेंगी, झाग वाला। ये ऐसा रोग है जिसमें साबुन को भी साबुन से धोना पड़ता है, और घर में किसी को नहीं आने देंगे। घर में नो एंट्री, घर में आएगा तो नहा के आएगा, चप्पल बाहर रहेंगे। रिश्तेदार तो इनके घर पर आते ही नहीं है। अगर रिश्तेदार आ गया तो जहां रिश्तेदार बैठा वो सोफा धुल देंगे या फेंक देंगे। कोई सामान यूज किया उसको फेंक देंगे या धोएंगे। चाहे रात हो जाए चाहे ठंड हो, नहाएंगे पक्का। बच्चों को नहला देते हैं, दूसरों को नहला देते हैं, सबको नहलाएंगे, बस पानी में घुसे रहते हैं। तो ये ओसीडी का रोग होता है। इनको बाहर गंदगी लगती है, पोटी सुसु बहुत गंदा लगता है कि हाथों पर है, तो बार बार धोते रहते हैं। तो ये ओसीडी रोग होता है। ओसीडी के हजारों प्रकार होते हैं, एक नहीं हजारों प्रकार का होता है। बहुत से लोग चेक करते रहते हैं, मोबाइल चेक करते रहते हैं, दरवाजे की कुंडी चेक करते रहते हैं, गैस चेक करते रहते हैं। किसी चीज को बार बार चेक करना, ऐसे देखेंगे पहले दरवाजे को ताला लगा हुआ है, ऐसे खटका के भी देखेंगे, तो थोड़ी दूर जाएंगे वापस आएंगे, ऐसे लटक लटक के भी देखेंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, फिर मोबाइल से फोटो भी खींच लेंगे, फिर फोटो देखेंगे। उनको लगता है ताला खुला रह गया, नुकसान हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, तो इसलिए बार बार वो चेक करते रहते हैं। ये भी ओसीडी का रोग है।
इसके अलावा कई ऐसे होते हैं जिनको बीमारियों से डर लगता है, रेबीज ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, कोई असाध्य बीमारी ना हो जाए। टीवी पर कोई बीमारी देख ली तो उनको लगता है ये बीमारी तो मुझे ही है। डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर से रिपोर्ट्स करवाते हैं, डॉक्टर कहता है वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर लकी, आपको कोई रोग नहीं है। तो वो खुश नहीं होते, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें खुश होने वाली क्या बात है, बीमारी तो मुझे पक्का है लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रही है। तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, ऐसे डॉक्टर ही बदलते रहते हैं। तो ये बीमारी होने का डर है जिसे ओसीडी कहा जाता है। इसका नाम तो बहुत से होते हैं। तो इसी तरह से किसी को भगवान से डर लगता है, भगवान से भी डरते हैं। वो जैसे आप देखते हो ना, कोई मंदिर आ जाए, कोई गुरुद्वारा आ जाए तो ऐसे हम झुकाते हैं या हॉर्न बजाते हैं। तो उसमें से ज्यादातर तो वो होते हैं जिनको ओसीडी होती है। उनको ये लगता है अगर हॉर्न नहीं बजाया तो भगवान सजा दे देंगे, भगवान बुरा कर देंगे। तो वो कई बार भूल भी जाए तो वापस आएंगे, वापस आके ऐसे प्रणाम करेंगे, ऐसे करके भी करेंगे, माफी ही मांगते रहते हैं, बार बार भगवान से माफी मांगेंगे, हाथ जोड़ते रहते हैं। तो इनको लगता है कोई गलती होगी, भगवान बुरा कर देंगे। तो ये भी एक बीमारी है जिसे रिलीजियस ओसीडी कहा जाता है। इसके भी बहुत से मरीज आते हैं। ऐसी हजारों प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें किसी को बीमारी से डर लगता है। कोई और जैसे विचार मन में चलते रहते हैं, बुरे बुरे विचार चलते रहते हैं, मन ही मन कोई मंत्र पढ़ते रहते हैं, मन ही मन कोई ना कोई मन ही एक उन्होंने पैटर्न सेट कर लिया, 3 नंबर शुभ, 4 नंबर अशुभ। तो वो शुभ अशुभ के चक्कर में क्या, एक साहब आए तो वो गेट के कभी अंदर जाएं कभी बाहर आए, 3 बार निकल गया तो अशुभ, वो 4 बार जाएंगे, 4 बार निकल गए तो अब 2 का जोड़ा बन गया तो 5 बार जाएंगे। ऐसे ही बस करते रहते हैं। काम करेंगे 4 बार करेंगे, रोटी खाएंगे तो 4 खाएंगे, 3 रोटी खा ली तो ये तो अशुभ हो गया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो 4 करेंगे। तो ऐसे नंबर सेट कर लेते हैं। ये नंबर ओसीडी होता है कि उनका एक लकी नंबर होता है और वो नंबर भी बदलता रहता है। तो ऐसे बहुत से हजारों रोग होते हैं। अगर एक एक की बात करेंगे तो शाम हो जाएगी। तो अब एक डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, फिर डेमो रहेगा। आपको कोई जल्दी तो नहीं है? ठीक है। तो एक ऐसा रोग होता है बीडीडी, जिसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें इंसान को यह लगने लग जाता है कि उसका शरीर बेढंगा है, ये होठ बहुत बड़े हैं या आंखें बड़ी है, चेहरा टेढ़ा है। तो या तो वो शीशे के पास ही नहीं जाएंगे कि शीशे के पास जाएंगे तो वो बेढंगापन दिखेगा, एंजाइटी हो जाएगी, या वो शीशे के सामने ही रहेंगे, उसे ठीक ही करते रहते हैं। तो ये भी एक मानसिक रोग होता है जिसे बीडीडी बोला जाता है। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग से रोग हैं। अब डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, किसे बोलते हैं? डिप्रेशन नहीं पता तो जान लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक रोग है और ये जानलेवा रोग है, क्योंकि ओसीडी या एंजाइटी है, इसमें बंदा मरता नहीं है, सुसाइड वगैरह नहीं करता है, वो बस घुट के मरता रहता है। लेकिन डिप्रेशन ऐसा रोग है जिसमें इंसान इस जिंदगी से इतना रुखसत हो जाता है कि वो स्किप कर जाता है। तो इसके लक्षण बहुत जरूरी है डिप्रेशन के जानने। जैसे आप कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? एक प्लेजर मिल रहा होता है, एक आनंद आ रहा होता है। लेकिन डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को आनंद नहीं आता, प्लेजर नहीं आता जिंदगी में। जैसे आप खाना किस लिए खाते हैं? किसके लिए? भूख के लिए। लेकिन ये गलत बात है, भूख के लिए हम खाना नहीं खाते हैं, ये मेडिकल साइंस भी कहती है। लेकिन ये आधी सत्य बात है, हम भूख के लिए खाना नहीं खाते, हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने में हमें आनंद आ रहा होता है। अगर खाने में हमें प्लेजर ना मिले तो कोई नहीं खाएगा। अब जिनको डिप्रेशन हो जाता है उनको खाने में प्लेजर ही नहीं आता, ना उनको मीठा पसंद, ना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो वो खाना भी नहीं खाते। तो इससे क्या है, उनका वजन कम हो जाएगा और सूख के मर जाते हैं। तो हम उनको प्लेजर नहीं होता जिंदगी में, या इतना खाएंगे कि मजा तो आ नहीं रहा है, बस सामने है तो सारा ही गटक लेते हैं, तो मोटे हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, प्लेजर तो आ नहीं रहा है, पता नहीं कितना खा लिया। तो वो डिप्रेशन का लक्षण है ये। और घूमने में उनको आनंद नहीं आएगा। जैसे आप तैयार होते हो, कपड़े पहनते हो, जिसको डिप्रेशन हो जाए उसको कैसे भी कपड़े मिल जाए पहन लेगा, उसको कोई शौक तो रहा ही नहीं, प्लेजर नहीं रहा। तो ऐसा बंदा अकेला रहना पसंद कर देगा। ये लक्षण आपके आसपास हो तो जरूर पहचान लेना। वो अकेला रहना चाहेगा और बात करेगा तो नेगेटिव बात करेगा कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कामयाबी का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता,
सरकार ही खराब, भगवान भी खराब, सारे ही खराब दिखते हैं डिप्रेशन वालों को, बस कोई अच्छा नहीं है। तो समझ लेना, या तो इसको डिप्रेशन है या डिप्रेशन की तैयारी हो रही है, तो उसको बचाने की जरूरत है। और ऐसे इंसान स्टेटस लगाएंगे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर तो सैड सैड, कोई ऐसी बातें लिखेंगे जो उदासी वाली हो, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, रोने वाली, आंसुओं वाली बात लिखेंगे, तो वो डिप्रेशन का लक्षण है। गाने भी सुनेंगे तो सैड सैड ही सुनेंगे, उदासी वाले गाने सुनेंगे। और क्या करेंगे, बस नहाएंगे नहीं, नहाने में आनंद नहीं है, या तो सोएंगे नहीं क्योंकि नींद नहीं आएगी इनको, या सो जाएंगे तो फिर उठेंगे नहीं, और उठने के बाद भी इनको एनर्जी महसूस नहीं होगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में जब प्लेजर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए डिप्रेशन की एंट्री है। हमें आनंद आ रहा है, आपको सुनने में आनंद आ रहा है, मुझे बोलने में आनंद आ रहा है, तो बैठे हुए ना, तो जिसको डिप्रेशन हो जाए उसको सुनने में कोई आनंद नहीं, वो सुन्न हो जाएगा, ना बोलने में कुछ बचेगा। तो ये डिप्रेशन है, तो ये पहचान ले। अगर आपके आसपास ऐसा कोई हो तो जल्द से जल्द उसकी मदद करें। तो ये है हमारी बातचीत। तो इसके बाद कोई भी आप में से सवाल पूछना चाहता है तो पूछें, उसके बाद कैरियर की थोड़ी सी बात, उसके बाद एक डेमो रहेगा। कोई सवाल आपकी तरफ से? नो? तो अब थोड़ी सी बात कैरियर से संबंधित। अच्छा, आप सभी पढ़ इसलिए रहे हैं ना, कैरियर बने। मैं अपना अनुभव बताता हूं कि आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको प्लेजर मिलता है, काम छोटा बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप ये मत सोचें कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, हर आदमी छोटा बड़ा होता है। अगर आदमी बड़ा है तो काम जो भी करेगा वो काम अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो हम बड़े होते हैं, हम जैसे होते हैं, इंसान के अंदर स्कोप होता है, किसी भी सब्जेक्ट में स्कोप नहीं है, ये मैंने देखा है। अगर इंसान में स्कोप नहीं है ना, तो कोई सी भी पढ़ाई कर ले उसे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। अगर इंसान में स्कोप है तो वो पढ़ाई ना करे तब भी वो स्कोप क्रिएट कर देता है। तो ये हमेशा अपने अंदर भावना रखें कि आपके अंदर असली क्षमता है, सब्जेक्ट बाद की बात है, असली पावर आपके अंदर है। अगर आप में पावर है तो सब्जेक्ट की भी लॉटरी लग जाती है, वो सब्जेक्ट ही फेमस हो जाता है। अगर हम गड़बड़ है तो सब्जेक्ट फेमस है तो भी उसे नीचे ले आएंगे। तो हमेशा यही रखें जिसमें आपको आनंद आता हो। मुझे ये काउंसलिंग का फील्ड बहुत अच्छा लगता था, मैं फ्री में लाखों रुपए लगा करके मैं इलाज किया करता था। लाखों रुपए तो मैंने ऐसे ही लगा दिए, कोई इलाज लेने ही नहीं आया तो शुरू में। जब आज की ये जर्नी नहीं है, ये दशकों की जर्नी है। एक दिन में कोई कामयाबी नहीं मिलती, और जिसको एक दिन में कामयाबी मिल जाए तो समझ लेना कि वो बर्बाद हो जाएगा एक दिन पक्का। क्योंकि जैसे कामयाबी मिलती है जाती भी वैसे है। जैसे आपने देखा होगा कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कुछ लोग रातों रात स्टार बनते हैं और वो रातों रात ही गायब होते हैं। जो धीरे धीरे बनेगा ना वो लंबे समय तक रहेगा। तो इसलिए शुरुआत में कामयाबी मिल रही है तो थोड़ा रुक जाइए, आराम से कामयाबी मिलेगी तो अच्छा है। एकदम से कामयाबी एकदम से ही जाती है। तो मेहनत लगे रहिए, कंसिस्टेंसी से लगे रहिए। जो आपका काम है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी काम हो, बस लगे रहिए। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, मुझे गीता का श्लोक बहुत पसंद है और वो श्लोक ही गीता की जान है। और आप भी उस श्लोक को बहुत बार सुने होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म फल वाला है ना, कि बंदे तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। हम तो कर्म इसलिए करते हैं कि फल मिलेगा या नहीं। पहले हमारे दिमाग में तो फल ही रहता है, कर्म तो हम करते ही नहीं है। अगर कोई कह दे फल नहीं मिलेगा तो कर्म करने का फायदा ही क्या है, ये सोच हमें ले बैठती है। हम कर्म करें, फल अपने आप मिलेगा। कृष्ण ये नहीं कहते कि फल मिलेगा ही नहीं, वो कहते हैं अरे मूर्खों, फल के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। फल और कर्म तो एक साथ हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमने कर्म किया फल उसी साथ मिल गया, हाथों हाथ, बाद में नहीं है। आजकल जो ऊपर का सिस्टम है वो भी अपडेट हो गया है, 5G चला गया है। तो कर्म और फल एक साथ ही मिलते हैं, बाद में नहीं होता। बाद में तो उसका रिटर्न आता रहता है। अगर बुरा किया है तो अभी भी बुरा हमारे साथ हो जाएगा और बहुत से सालों तक वो बुराई पीछा भी करेगी। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसमें हमें आनंद है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, तो उसका फल आज भी मिलेगा और मिलता ही रहेगा और मृत्यु के बाद तक मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है कर्म फल की, कि आप कर्म को शिद्दत से कर दें, ईमानदारी से कर दें,
जैसे आपका अधिकार एग्जाम देने में है, पढ़ाई करने में है, उसके फल पर तो है नहीं, नंबरों पर तो है नहीं। अगर आपको पढ़ने में आनंद आता है, एग्जाम आप मन से देते हैं, तो नंबर अच्छे आने से कोई रोक पाएगा? तो कर्म और फल तो आता ना। तो अगर आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हो तो नंबर तो साथ जुड़े ही हुए हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है नंबर आए ही ना। तो नंबरों के लिए मत पढ़ो, पढ़ो, नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो ये एक कैरियर का मेरा सिद्धांत रहा है कि मैंने कर्म किया, उसी एवज में फल मिला। जैसा कर्म हुआ वैसा फल मिला, जैसा कर्म करेंगे उसके फल वैसे मिलने ही मिलने। तो अपनी तरफ से मानवता के लिए कर्म करते रहें, वसुदेव कुटुंबकम, कि मानवतावादी कर्म हो जिसमें हमारा फायदा सबका फायदा। ऐसे ना कर्म हो कि जिसमें हमारा फायदा हो दूसरे का नुकसान हो, तो वो कर्म भी लेकर बैठ जाएगा। जिसमें सबका फायदा हो, मानवता की भलाई हो, वो कर्म सबसे अच्छे हैं। तो इसके बाद कोई सवाल आपका? नो? तो अब एक छोटा सा डेमो कर लें। कितना समय है मैडम हमारे पास? 10 मिनट्स में कर देते हैं। तो एक छोटा सा डेमो रहेगा 10 मिनट का। तो मुझे कुछ एक पार्टिसिपेंट चाहिएंगे। मैं सबको तो वो अद्भुत आनंद की प्राप्ति नहीं करवाएंगे, कुछ एक को। ठीक है? तो कौन कौन रेडी है उसके लिए? हाथ खड़े कर दें।